सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पहलगाम हमले पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बयान में मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। सलामती कौंसिल के बयान में पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर का नाम शामिल करवाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की इल्जाम तराशी से भी गुरेज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एलामे में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए तमाम मुल्कों से मुतालबा किया वो इस मामले में ताउन करें। कौंसिल के अरकान ने वाक़े के जिम्मेदारान का एहतसाब करने पर जोर दिया। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और न ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हम पर जो इल्जाम लगा रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत ने बगैर इत्तला पाकिस्तान की तरफ बड़ा आबी रेला छोड़ दिया। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिखेगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी कहते हैं, आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। मोदी की दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिमजुई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। माजी में भारत ने जो कुछ किया तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मुख्तलिफ मुल्कों के हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता हुआ है। खारजा के महाज पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। दहशतगर्दी से मुताल्लिक भारत का केस कमजोर। पानी रोकना जारहाना इक़दाम है। इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल ये है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगें हो चुकी हैं लेकिन कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम के जवाब में दुरुस्त फैसले लिए। हम इस मामले में हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। शिमला हो या सिंध-तास मुआहिदा बरकरार रहना चाहिए। दोनों मुल्कों में बातचीत से मसाइल हल करने की सलाहियत है। सिंध-तास मुआहिदे के मुताबिक जो दरिया हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। भारत ने खुद को बेनकाब कर दिया है। उनका टारगेट मासूम पाकिस्तानी है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई डैम बनाता है वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। भारत का भी पानी बंद हो सकता है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान की मदद के लिए हमारे साथ खड़ा है। वजीर आजम के बशीर राना सना कहते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाना मोदी की फितरत है। सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने से वाज़ेह हो गया पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज को अच्छी तरह जानता है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम और खित्ते में बढ़ती कशीदगी। सऊदी अरब और ईरान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान पाकिस्तान और भारत में सालसी के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहिशमंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा से राबते, इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के इक़दाम पर गुफ्तगू हुई।
पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू, कहा सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हमने बाद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत सिर्फ 1.2 अरब डॉलर थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू, बताया पाकिस्तान ने चीन से 1.4 अरब डॉलर यानी 10 अरब युआन की दरखास्त की है। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड शुरू कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। सेनेट ज़िमनी इंतखाब में MKM का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वक्त नासिर शाह की क़यादत में आज MKM के मरकज बहादुराबाद जाएगा। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर PP की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार है। नासिर शाह ने अली खुशीदी के जरिए MKM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर खौफनाक धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 750 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया शहीद रजाई पोर्ट के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिससे एक इमारत गिर गई। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने राब्ता। शहबाज शरीफ का धमाके से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को दौराए तेहरान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौराए पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 4 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 8 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में कार्रवाई के दौरान 3 खारिज मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला को शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। खारिजियों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। दादू में दर्जा हरारत 44, सिब्बी, नवाबशाह और लाड़काना में 42 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, साहिवाल, बहावन नगर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज में बगदाद में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। गवर्नर सिंध की बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात, उनके मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारी पहचान और कौमी तरक्की का सरमाया है। हुकूमत, रियासत, हम सब एक पेज पे हैं। ये मुल्क हमारा है। कश्मीर अगर हमारी शहर आ गए तो पानी हमारी जिंदगी है। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने टाइम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। मोदी ने एक कतरा पानी रोका तो खून का दरिया बहा देंगे। मोदी सुन लो, तुम्हारा हर शहर हमारे मिसाइल के निशाने पर है।
पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान पर हमला किया तो पूरा भारत कब्रिस्तान होगा। भारत भूल गया हमने अभिनंदन को कैसे गिरफ्तार किया था। ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। भारत ने सरहदी गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। जराये का कहना है BSF की जानिब से किसानों को फसलों की कटाई के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन कहते हैं ऐलानात से वाज़ेह होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग शुरू भारत जबकि इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। भारतीय टीवी चैनल्स का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। सहाफियों के मार्च पर भारतीय मीडिया की झूठी कहानी बेनकाब। PFUJ ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमे पर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया था। FIR मुअत्तल होने पर मार्च खत्म हो गया था। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। PFUJ की भारतीय मीडिया के मनफी रवैये की मजम्मत सदर अफजल भट्ट ने कहा, पाकिस्तान का हर सहाफी पाक फौज के शाना बशाना है। मोदी सरकार के जंगी जुनून और कश्मीरियों से नफरत से मुताल्लिक दुनिया वाकिफ है। खुदा के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियां मिल रही हैं, इनके पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज के लिए हमें तंग कर रहे हैं। वह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सके। मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलोचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसे। हुकूमत बलोचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार किया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कराची के इलाके मेट्रोविल में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहक। शनाख्त उमर नवाज के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। चार मुसल्लह अफराद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हुए। पेशावर में देरीना दुश्मनी पर 7 अफराद के कत्ल की CCTV सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा थाना फंदू में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे। जमील चौक पर फायरिंग की गई। लोअर और अपर करम के कबायली अमायदीन की जानिब से भारी हथियार रजाकाराना तौर पर जमा कराने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर कुरम कहते हैं कोहाट अमन मुआहिदे के तहत फरीकैन के 1000 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। यहाँ से खड़ा है, 8 दिन रोड़ी में गुजारा है, 2 दिन इधर गुजारा है। वजन लोड है गाड़ी में, टायर जो है सारा फट गया, खराब है टायर। डकैती भी हुआ है, मोबाइल भी ले गया, पैसा भी ले गया। दरियाए सिंध से कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ वकला का बबल बाईपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। सामान से लदे ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। ड्राइवरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। व्हाइट हाउस तलखी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली मुलाकात। दोनों पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के मौके पर मिले। यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुआहदे के लिए जोर दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा मुख्तसर गुफ्तगू से उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। रूस ने यूक्रेन के जेर कब्जा इलाके कुर्स्क का कंट्रोल हासिल कर लिया। कुर्स्क पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था। रूसी मीडिया का कहना है यूक्रेन के जेर कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी हमलावर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई। 1100 किलोमीटर के इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए शिमाली कोरिया की फौज ने भी अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा का कहना है रूसी सदर
बगैर किसी शराइत के यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना है पैनामा कैनाल और नहर सुएज से अमरीकी जहाजों को मुफ्त सफर की इजाजत होनी चाहिए। वजीर खारजा को कहा है इस सूरत हाल का ख्याल रखें। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं अगर कैनाल का इंतजाम काबिल कबूल अंदाज में ना चलाया गया तो वो पैनामा से कैनाल का कंट्रोल वापस देने का मुतालबा करेंगे। ट्रंप की तीसरी बार सदर बनने की मुहिम पर रिपब्लिकन वोटर्स नाखुश। अमरीकी सदर के बेटे की ट्रंप 2028 हैट पहने तस्वीर वायरल। ट्रंप स्टोर ने तीसरी मुद्दत सदारत की इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार हैट की फरोख्त शुरू कर दी। रिपब्लिकन वोटर्स ने सर्वे में राय दी ट्रंप को तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह इंटरव्यू में कहा था लोग चाहते हैं तीसरी बार भी सदर बने। अमरीकी आइन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा सदर नहीं बन सकता। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार लिया। डेरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठीचार्ज सुल्तान्स की एक न चलने दी। कलंदर्स ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल 64 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 आएगा। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कामरान अकमल ने कहा रिजवान को अपनी 50 की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज न खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा विकेट अच्छी थी रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया।